नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें राजस्थान की खबरें सुनने के लिए। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। हरियाणा का सख्त पार्किंग प्लान अब राजस्थान में भी लागू होगा। अवैध पार्किंग खत्म करने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलेगा। नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान होंगे। साथ ही पार्किंग स्थल को दूसरे काम में उपयोग लेने पर मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके तहत कलेक्टर, एसपी और निकाय मिलकर शहर और निकायों को अवैध पार्किंग फ्री बनाएंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में 22 लाख 4 पहिया वाहन है। इनमें से 6 लाख वाहन सड़क पर पार्क होते हैं। ऐसे में छोटे मकान, सकरी सड़कें और घनी बस्तियों के कारण पार्किंग की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इसलिए सड़कों पर खड़े वाहनों के चालान जैसी सख्ती की जा रही है। योजना के अनुसार मास्टर प्लान में सड़क की जितनी चौड़ाई तय है उसमें आ रहे अवैध पार्किंग हटेगी। इस पर सख्ती के लिए राजस्थान में नया पार्किंग बायलॉ बनेगा। ऐसा करने वाला राजस्थान देश में तीसरा राज्य होगा। अब देखना यह है कि यह कितना सफल होता है। रीनीट 2026 परीक्षा के दौरान परीक्षा हॉल में मोबाइल के साथ पकड़ी गई छात्रा को पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब छात्रा से जब्त आईफोन का डेटा रिकवर कराने और जांच के लिए उसे एफएसएल भेज रही है। मामले में परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी कर रहे कार्मिकों की लापरवाही और भूमिका की जांच डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने एडिशनल डीसीपी राजेश गुप्ता को सौंपी है। पुलिस ने परीक्षा केंद्र में लगे कैमरों की डीवीआर भी जब्त कर ली है। राजस्थान सरकार जल्द ही राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। नए कानून में हिंदू कोड और मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म होंगे। एक से ज्यादा विवाह कर सकेंगे। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। यही नहीं, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण जैसे व्यक्तिगत मामलों में भी सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा। अभी कुछ समय पहले तो पुलिस ने एक यातायात नियमों का पालन करते हुए एक मोटर बाइक को रोका था, जिस पर एक बीमार व्यक्ति बैठे हुए थे। बीमार व्यक्ति के पुत्र ने बहुत गुहार लगाई, लेकिन चालान करने वाले ने चालान करने के लिए 1 घंटे से अधिक समय का लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि बुजुर्ग की अस्पताल में मौत हो गई। इसी प्रकार एक सीएम का काफिला निकलना था। पुलिस ने युवती का ठेला पलटा, खोलते पानी से जली। शाम के करीब 6:45 बजे थे। जगतपुरा महल रोड पर रोज की तरह 2 बहनें मोमोज का ठेला संभाल रही थी। बर्तन में पानी खोल रहा था। ग्राहक आने लगे थे। तभी वीआईपी काफिले के लिए पुलिस रास्ता साफ कराने लगी। पुलिस ठेला हटाने का दबाव बनाने लगी। थोड़ा समय मांगने पर एक पुलिस वाले ने सख्ती दिखाते हुए इतनी जोर से धक्का दिया कि खोलता हुआ पानी छोटी बहन ऋषु गुप्ता पर पलट गया। उसके हाथ, छाती, पेट और जांघें झुलस गई। पीड़िता की बड़ी बहन खुशबू गुप्ता ने रामनगरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्या होगा यह आप भलीभांति कमेंट करके बताएं। इसमें बताया कि 19 जून की शाम ठेला लगाया ही था कि मुख्यमंत्री के काफिले की सुरक्षा के नाम पर पुलिस कर्मियों ने बिना चेतावनी ठेला हटाने का दबाव बनाया। एक तो सरकार प्रशासन रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती, और यदि कोई व्यक्ति रोजगार उपलब्ध करा रहा है अपने खुद के दम पर, आत्मनिर्भर बनने पर, तो उसका इस तरह से दमन आप इस पर कमेंट करके बताएं। आए दिन हम देखते हैं कि किसी अस्पताल के बाहर, किसी भी या और कहीं इस प्रकार के कोई ठेला लगाता है या कोई इस प्रकार का छोटा मोटा काम धंधे करते हैं, तो उस पर पुलिसकर्मी आए दिन इस तरह के दमनकारी नीतियां अपनाती है। उस समय ठेले पर मोमोज के लिए पानी खोल रहा था। बहनें बताती है कि कहा कि बर्तन में खोलता पानी है, थोड़ा समय दे दे, लेकिन बात नहीं सुनी गई। जबरदस्ती करते हुए ठेला पीछे धकेल दिया। खोलता पानी ऋषु पर गिरा, जिससे वह झुलस गई। जबकि कई बार इस तरह के हादसे होने पर वीआईपी मूवमेंट को एक थोड़ी राहत देने के लिए वीआईपी मूवमेंट को बंद किया गया है, लेकिन फिर भी वीआईपी मूवमेंट पर इस तरह की सख्तियां की जाती है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने विभागीय जांच का सामना कर रहे 56 पुलिस अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी से हटाकर नॉन फील्ड लगा दिया है। मुख्यालय की विभागीय जांच प्रकोष्ठ ने गत दिनों सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तालयों को ऐसे अधिकारियों की सूची भेजी थी जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है और उन्हें जिलों में फील्ड पोस्टिंग दे रखी थी। जिला एसपी को सूची भेजकर तत्काल ही इन अधिकारियों को नॉन फील्ड करने के लिए कहा था। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने राज्य के विद्युत निगमों में तकनीशीय तृतीय की
73 रिक्तियों पर इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन, एसडीए में आईटीआई योग्यता धारकों का भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। एक और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भास्कर की बड़ी खबर। परकोटा में संचालित पीली का अखाड़ा में रहने वाले कुश्ती खिलाड़ी युवक से कहासुनी के बाद सब इंस्पेक्टर खिलाड़ी ने डंबल मारकर सिर फोड़ दिया। इस संबंध में पीड़ित चूरू निवासी मुकेश जाट ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह गणगोरी गेट के पास पीली का अखाड़ा में रहकर कुश्ती की प्रैक्टिस करता है। इस अखाड़े में स्पोर्ट्स कोटे का एक सब इंस्पेक्टर देशराज भी रहता है, जो जयपुर ग्रामीण में तैनात है। शनिवार रात 12:30 बजे एसआई देशराज आया और आते ही लात मारी और गाली देते हुए बोला, दूध गर्म करके ला। युवक ने मना किया तो मारपीट शुरू कर दी और गुस्से में आकर डंबल मारकर सिर फोड़ दिया। साथ ही धमकी दी कि यहाँ रहना है तो मेरी सेवा करनी पड़ेगी। इसके बाद मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने उसे छुड़वाया और अस्पताल लेकर गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। लेकिन अब थानेदार का क्या होगा, यह आप भलीभांति कमेंट करके बताएं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पहली बार खुलकर राजस्थान में विधान परिषद गठन की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि सीएम सहित मंत्रियों के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव भेजा था, जो कुछ कारणों से लंबित रह गया। 2 महीने पहले उन्होंने सीएम को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया। गहलोत ने कहा कि विधान परिषद बनने से समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा। राजनीतिक भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर गहलोत ने कहा कि वह देश के सबसे संतुष्ट राजनेताओं में से है। अब उन्हें किसी पद की मांग नहीं है। पार्टी और हाईकमान जहां जिम्मेदारी देंगे वहां काम करेंगे। गहलोत ने पूर्व मंत्री पुखराज पाराशर के पिता के निधन पर उनके पैतृक निवास पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। 18 साल से अधिक उम्र वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर। राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान कौशल नीति 2025 के तहत नियुक्ति, प्रशिक्षण, नियोजन मॉडल के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। योजना के तहत उद्योग आधारित प्रशिक्षण, 120 घंटे का सॉफ्ट स्किल मॉड्यूल, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में तैयार किए गए विस्तृत दिशा निर्देशों को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की 50वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सोमवार को ही बैठक में अनुमोदित कर दिया गया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने पदोन्नति के लिए आवश्यक सेवा अनुभव में 2 वर्ष की छूट देने की मांग को लेकर वित्त सचिव को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि बजट घोषणा 2026-27 के तहत यह लाभ सभी कर्मचारियों को मिलना चाहिए। महासंघ का आरोप है कि पूर्व में दी गई छूट का लाभ तकनीकी कारणों से कई कर्मचारी नहीं ले सके। साथ ही 2023-24 के कारण 2018 बैच के मंत्रालय कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। महासंघ ने शर्त हटाकर शेष पात्र कर्मचारियों को छूट देने की मांग की है। मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। राजस्थान में अब विकास का पैमाना सिर्फ राज्य स्तर की आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि हर जिले की आर्थिक ताकत होगी। राज्य सरकार जिला घरेलू उत्पाद यानी डीडीपी का वैज्ञानिक आकलन कर प्रत्येक जिले की आर्थिक क्षमता के अनुरूप विकास मॉडल तैयार करने जा रही है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।